एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं वांगडोंग और शाओ शाओ को, जहां पर वांगडोंग ने शाओ शाओ को हुआन युई के अटैक से सेव कर लिया होता है। मगर उस सब के दौरान शाओ शाओ की काफी ज्यादा पावर एग्जॉस्ट हो चुकी होती है और यहाँ पर जिस टेक्निक को वांगडोंग ने परफॉर्म किया होता है वो फ्यूजन रिंग टेक्निक है, जो कि क्लियर स्काई हैमर क्लैन की इनहेरिटेड टेक्निक है, जिसके थ्रू कोई भी इंसान अपनी रिंग्स को फ्यूज कर सकता है और एक ही टाइम पर उनकी एक्स्ट्रा पावर को जनरेट करवा सकता है। जिसके साथ ही वांगडोंग हुआन युई से कहता है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। जिस सब को देखते हुए हुआन युई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसे अपने सामने अपने से भी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट नजर आ रहा होता है, जिसका सामना वो हरगिज नहीं कर सकता। और जैसे ही हुआन युई पर इस अटैक का यूज करते हुए अटैक करता है, तो उसी के साथ ही अनाउंसर भी हुआन युई को बचाने के लिए मैच में इंटरफेयर कर देती है, ताकि हुआन युई की जान को कोई भी खतरा ना हो। मगर इससे पहले कि ये स्लैश अटैक हुआन युई की बॉडी के साथ टच हो पाए, मास्टर श्वान ज़ीवेन अपनी साउल टेक्निक को यूज करते हैं, जो कि देखने में तो एक बुल टाइप बीस्ट की साउल लग रही थी, मगर इनकी मार्शल साउल के बारे में किसी को भी पता नहीं है। बट थैंकफुली मास्टर श्वान ज़ीवेन अपनी पावर को यूज करते हुए हुआन युई और अनाउंसर दोनों को इस स्लैश से बचा लेते हैं, जहां से बचते ही हुआन युई काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही वह इतना भी कह देता है, मुझे इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इस अटैक के बाद जिंदा बचने वाला हूँ। जिसके साथ ही अनाउंसर बिना किसी भी चीज को डिले किए युहाओ की टीम को विनर अनाउंस कर देती है, ताकि यहाँ पर कोई भी कमोशन पैदा ना हो। और इसी के साथ ही युहाओ सीधा अपने टीममेट्स के पास आ जाता है, जिन्होंने कि अभी अभी काफी ज्यादा डिफिकल्ट मैच को विन किया होता है। और इसी सब को देखते हुए मास्टर्स वो काफी ज्यादा मिस होती हैं। और उसी के साथ ही इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के डीन भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि श्रेक एकेडमी के टॉप पावरफुल एग्जिस्टेंस में से एक एग्जिस्टेंस है। और यहाँ पर आते ही वो मास्टर सुवो से कहते हैं, आपने अपनी क्लास के 2 एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को नर्चर कर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। जो सुनते मास्टर सुवो को ये समझ आ जाती है कि डीन अभी तक युहाओ को एक्सीलेंट स्टूडेंट्स में काउंट नहीं कर रहे। जिसके साथ ही मास्टर सुवो डीन से बात तो करने लगती है, मगर उसी के साथ ही डीन यान कहते हैं, ये दोनों स्टूडेंट ही हमारे आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल बनने के लिए मुकम्मल तौर पर क्वालिफाइड हैं। जिसके साथ ही मास्टर सुवो दोबारा से कहती है, मगर युहाओ भी इनमें शामिल होता है। जिसके साथ ही मास्टर यान कहते हैं, ये लड़का जिसके पास सिर्फ एक ही साउल रिंग है, वो काफी ज्यादा वीक स्टूडेंट है। हालांकि वो एक काफी ज्यादा अच्छा साउल प्रोटेक्टर साउल मास्टर है और काफी ज्यादा रेयर टैलेंट है, मगर फिर भी क्या आपने इस बारे में सोचा है कि हमारे कॉन्टिनेंट में ऐसे साउल बीस्ट ही मौजूद नहीं है, जो कि आने वाले टाइम में इसकी हेल्प कर पाएं और इसे अपनी मार्शल साउल के साथ मिलते जुलते मॉन्स्टर्स मिल पाएं, जिनके साउल लिंक्स को ये अब्सॉर्ब कर सके। जो सुनते ही मास्टर्स वो अपने माइंड में सोचने लगती है, हालांकि युहाओ की पहली साउल टेक्निक ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी युहाओ एक स्पिरिचुअल साउल मास्टर है और स्पिरिचुअल साउल मॉन्स्टर्स को ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। जिसकी वजह से अगर तो आने वाले टाइम में युहाओ अपनी मार्शल साउल में किसी स्ट्रॉन्ग साउल लिंक को ऐड नहीं कर पाता, तो युहाओ की ग्रोथ लिमिट काफी ज्यादा कम हो जाएगी। मगर उसी के साथ ही मास्टर फान यू कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बच्चे को अगर तो आपका साउल प्रोटेक्टेंट डिवीजन एरिया नहीं चाहता, तो आप लोग इसे हमारे साउल गाइड डिवीजन के हैंड ओवर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसे लेने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और इसी के साथ ही मास्टर फान यू मास्टर सुवो से कहते हैं, मुझे आप पर पूरा बिलीव है। और इसी के साथ साथ मैंने युहाओ के एटीट्यूड को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देख लिया है। हालांकि उसके पास अभी भी सिर्फ एक ही साउल लिंक मौजूद है, मगर मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में युहाओ हमारे साउल गाइड डिवीजन का सबसे अच्छा स्टूडेंट बनेगा और ये हमारा कोर डिसाइपल बनेगा, जिसकी वजह से मैं हर हाल में इसे नर्चर करना चाहता हूँ। जो सुनते डीन को यहाँ पर इस बात की समझ आ जाती है कि वो चाहे कुछ भी क्यों ना चाहे, युहाओ ने दोनों मास्टर्स का दिल जीत लिया हुआ है। जिसकी वजह से डीन यान खामोशी से यहाँ से चले जाते हैं। जिसके साथ ही मास्टर सुवो फान यू से कहती हैं, तुम मुझे सिर्फ 3 साल का टाइम दो और तब तक मैं युहाओ को अपनी तरह से नर्चर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी थ्योरीज के थ्रू इसकी सारी कल्टीवेशन करवाऊं और युहाओ की सारी बेस में मैं उसकी गाइड बनूं। जिसके बाद तुम युहाओ को दोबारा से इस बात के लिए चेक कर सकते हो कि क्या वो तुम्हारे साउल गाइडिंग डिवीजन का कोर डिसाइपल बनने के लिए क्वालिफाइड है या फिर नहीं। जिस पर मास्टर फान यू भी एग्री हो जाते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर सुवो कहती हैं, अगर हमारे साउल प्रोटेक्टिव डिवीजन को युहाओ जैसे कोर डिसाइपल की जरूरत नहीं है, तो आने वाले टाइम में वो लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा पछताने
आने वाले हैं। और अभी के लिए मैं शाओ शाओ और वोंगडोंग की कंडीशन को देखने के लिए चाह रही हूँ। जो कहते ही मास्टर सुओ भी यहाँ से आ जाती है और उसी के साथ जैसे ही आकर वो शाओ शाओ और वोंगडोंग की हालत को चेक करती है तो उसी के साथ ही युहाओ से कहती है वोंगडोंग की कंडीशन अभी के लिए ठीक है, सिर्फ ये थोड़ा सा वीक ही हुआ है। मगर वहीं पर अगर बात की जाए शाओ शाओ की तो सिर्फ उसकी साउथ फोर्स ही डिक्रीज नहीं हुई बल्कि उसी के साथ साथ शाओ शाओ की इंटरनल सिचुएशन भी काफी ज्यादा खराब है और शाओ शाओ इंश्योर हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से शाओ शाओ को कम से कम एक दिन और पूरी रात के लिए रेस्ट करना चाहिए। जिसके साथ ही युहाओ वोंगडोंग से कहता है मैं ऐसा चाहता हूँ कि आज के दिन की आ रही गेम में हम दोनों ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर लें और शाओ शाओ को अपने साथ गेम में मत लेकर जाएं। जो सुनते ही वोंगडोंग कहता है अगर तो हमें इस मैच में हारना भी क्यों ना पड़ा तो फिर भी मैं तुम्हारे साथ मिलकर एंड तक फाइट करने वाला हूँ, क्योंकि हम सब इस टीम में एक हैं। और उसी के साथ साथ हमारे पास अभी तक हाओडोंग की पावर भी मौजूद है जो कि इन दोनों की फ्यूजन स्पिरिट टेक्निक की पावर है। जिसके साथ ही युहाओ भी वोंगडोंग से कहता है हम लोगों को शाओ शाओ के बिहाफ पर फाइट करना होगी और इसी के साथ ही ये लोग अपनी कल्टीवेशन करने के लिए आ जाते हैं। जिसके साथ ही युहाओ वोंगडोंग से कहता है साउल पावर की रिकवरी हमारी हाओडोंग टेक्निक को यूज करते हुए काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और हमें इस गेम से पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी सारी साउल पावर को रिकवर करना होगा और जल्दी से जल्दी अपनी एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट करना होगा। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं युहाओ के एग्जाम का क्वार्टर फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ही युहाओ और वोंगडोंग सीधा शाओ शाओ के लिए इस मैच को विन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसके साथ ही जैसे ही हमारा नेक्स्ट व्यू आता है तो उसी के साथ ही हम युहाओ को कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं और जैसे ही युहाओ की कल्टीवेशन कंप्लीट होती है उसी के साथ ही युहाओ कहता है मदर क्या आप ये सब कुछ देख रही हैं? मैं ऑलरेडी एक साउल मास्टर बन चुका हुआ हूँ और उसी के साथ साथ अपने इस न्यू स्टूडेंट एग्जाम में मैं ऑलरेडी टॉप 4 में एंटर हो चुका हुआ हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं युहाओ और वोंगडोंग ने लास्ट के मैच में बहुत ही अच्छे तरीके से विक्ट्री हासिल की होती है, जहाँ पर इन दोनों ने 2 वर्सेस 3 के मैच को बहुत ही ज्यादा आसानी से विन कर लिया होता है। जिसके साथ ही युहाओ कहता है मैं आने वाले टाइम में भी हार्ड वर्क करता रहूंगा और ट्रेनिंग करने के बाद जरूर एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनूंगा और उन लोगों से सब बातों का बदला जरूर लूंगा जिन्होंने हम दोनों को बुली किया था और हम दोनों को कभी भी चैन से नहीं था रहने दिया। जिसके साथ ही सेमीफाइनल और फाइनल से पहले एक सेरेमनी स्टार्ट होती है जहां पर इनर एकेडमी कोर्टयार्ड के डीन खुद इन मैचेस को अटेंड कर रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट्स के सामने आते ही इनसे कहते हैं मैं शेक एकेडमी का 261st डीन हूँ और मेरा नाम यान शाओजी है। जिसके साथ ही वोंगडोंग युहाओ से कहता है मैंने ऐसा सुना है कि यान शाओजी पहले मेनलैंड में फर्स्ट एकेडमी का डीन हुआ करता था और इनके पास की क्वालिफिकेशन किसी भी किंग लेवल की क्वालिफिकेशन है और उसी के साथ साथ ये काफी ज्यादा रेयर लाइट फोनिक्स मास्टर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर हैं और ये हमारे मेनलैंड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर्स में से एक है। जिसके साथ ही यान शाओजी कहता है तुम सारे डिसाइपल्स कुछ 100 ईयर्स के लास्ट के सालों के सबसे ज्यादा अमेजिंग और टैलेंटेड डिसाइपल्स हो और अभी के बाद आने वाले तुम्हारे नेक्स्ट मैचेस में मैं तुम सबको वॉच करने वाला हूँ और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम लोग मुझे वो सारे सरप्राइज दिखा पाओगे जिनको कि किसी ने भी तुम्हारे से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जिसके साथ ही डीन वोटिंग स्टार्ट करवा देते हैं जहाँ पर आल्सो एक साउल गाइडिंग टूल इन सब के आने वाले मैचेस को सिलेक्ट करने वाला होता है और उसी के साथ जैसे ही ये टूल इन सब के नंबर्स को काउंट कर लेता है तो उसी के साथ ही फाइनल रिजल्ट्स को डीन के सामने शो करता है जहाँ पर सेमीफाइनल के फर्स्ट सीक्वेंस में टीम दाई हुआ बिन होते हैं, जिसे देखकर युहाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये इंसान युहाओ का फैमिली मेंबर है और इसकी मार्शल साउल दाई मुबाई की इनहेरिटेड साउल है। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।